हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपना प्रोटोजोनल जो डिजीजेस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेस. बैक्टीरियल डिजीजेस में मैं कुछ वो डिजीजेस भी आपको पढ़ा दूंगी जो हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ भी ली थी, लेकिन आप पढ़ लेंगे और अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे. तो बैक्टीरियल डिजीज में आप पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड, निमोनिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, प्लेग, और इसके अलावा भी बाकी होंगी पर्ट्यूसिस, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजिटिस, डिप्थीरिया एंड गोनोरिया. ठीक, इनमें से कुछ हम आज पढ़ लेंगे, कुछ हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफॉइड के बारे में. टाइफॉइड जो था, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाई इसका पॉजिटिव एजेंट होता है. साल्मोनेला टाइफाई की वजह से जो है वो टाइफॉइड होता है. तो साल्मोनेला टाइफाई क्या है? एक बैक्टीरिया है. टाइफॉइड मेरी जो थी, ठीक है, वो कैरियर थी टाइफॉइड की. साल्मोनेला टाइफाई की कैरियर थी टाइफॉइड मेरी. इट इज अ क्लासिक केस in medicine. Mary Malone was a cook by profession and was a typhoid carrier. She continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. तो बहुत लंबे टाइम तक जो खाना वो बनाती थी उस खाने के थ्रू वो बहुत से लोगों को जो है वो टाइफॉइड कर देती थी, क्योंकि वो साल्मोनेला टाइफाई की कैरियर थी. ठीक, अब साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं? बहुत ही हाई फीवर आता है. पल्स रेट जो है आपका, जो आपका पल्स रेट जानते हैं ना आप, वो बिल्कुल क्या हो जाता है? लो हो जाता है. पेट में दर्द रहता है. ठीक, बार बार जो है वो स्टूल होता है, फ्रिक्वेंट, मतलब आप समझ रहे हैं, डायरिया टाइप हो जाता है. ठीक, कई बार जो है वो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. ठीक है, याद रखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या आए? हाई फीवर, पल्स रेट लो हो जाएगा, पेशेंट को पेट में दर्द होगा, काफ़ी बार उसको स्टूल जाना पड़ेगा, और इंटेस्टाइन में छेद छेद हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बताइए? साल्मोनेला टाइफाई. ओके, वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट जो है वो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टाइफाइड का. इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 1 to 3 weeks. ठीक, कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट. इंक्यूबेशन पीरियड कितना है टाइफाइड का? 1 से 3 हफ्ते का टाइम इंक्यूबेशन में लगता है. टाइफाइड की वैक्सीन जो है आज अवेलेबल है एंड द पेशेंट इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स सच एज टेरामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन. ठीक, तो कौन सी एंटी, ऐसा नहीं करना है कि खुद टाइफाइड हो गया और जल्दी से इनको खाने लग गए. पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है, उसी के बाद इन मेडिसिन को आप कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन हमने क्या कहा कि वाइटल टेस्ट जो है वो किया जाएगा. वाइटल टेस्ट बेटा एक एंटीजन एंटीबॉडी के रिलेशनशिप पे बेस्ड टेस्ट होता है. टाइफाइड का वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन पहले जो थी वो टाइफाइड से बहुत सारी डेथ हुई थी. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमोनिया. आपको ना हर एक डिजीज अच्छे से याद रखनी है, खास तौर पे उनका पॉजिटिव एजेंट. वायरल टेस्ट जो आपने पढ़ा, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, निमोनिया जो है मेनली इसको काउज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. ठीक, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई भी जो है वो इसको काउज कर सकता है. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई याद रखिएगा. कई बार स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की जगह डिप्लोकोकस निमोनियाई भी लिख सकते हैं. निमोनिया जो है वो लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है. ठीक है, निमोनिया दो तरह से रहता है, याद रखेंगे, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी. पल्मोनरी जो कि लंग्स को अफेक्ट करे, ट्यूबरक्लोसिस, आई एम सॉरी मैं ट्यूबरक्लोसिस पे पहुंच गई थी. वो ट्यूबरक्लोसिस दो तरह से होता है. निमोनिया सिंपली लंग्स को ही अफेक्ट करता है, बाकी जो बोला वो आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, वो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया ट्यूबरक्लोसिस, में ट्यूबरक्लोसिस का बोलना शुरू कर दिया. ठीक है, निमोनिया सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करता है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई जो है इसके पॉजिटिव एजेंट हैं. आपको क्या करना है? प्रोटोजोनल डिजीजेस को अलग से पूरा लिखना है और पूरी प्रॉपरली नोट्स बनाइए. आई विल सजेस्ट कि प्रॉपरली नोट्स बनाइए
और चार्ट भी बनाइए, चार्ट में प्रोटोजोनल अलग लिखिए और जो बैक्टीरियल है उनको अलग लिखिए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिजीज का नाम लिखना है, उसके आगे उसका कॉजेटिव एजेंट लिखना है। देख सकते हैं आप कि ये एल्वियोलाई जिनमें जो है क्या हो गया है, फ्लूइड फिल हो जाएगा। ये देखिए ये एल्वियोलाई है, ओपन एयर स्पेस है इनमें। लेकिन निमोनिया के केस में क्या होता है कि एल्वियोलाई में जो है वो एयर फिल्ड स्पेस जो है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, द डिजीज स्प्रेड बाय स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट, मतलब थूक। जैसे ये पेशेंट है, अगर ये थूक रहा है तो इसके स्प्यूटम में जो है ये बैक्टीरिया बाहर रिलीज होंगे और दूसरा कोई इंसान अगर वहाँ पे रेस्पायर कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, तो उसकी बॉडी में ये एंटर कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 3 दिन का है और आपने टाइफाइड का कितना पढ़ा, वीक्स में पढ़ा। ओके, देखिए क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, लिम्फ, म्यूकस एंड डेड white blood cells collect in the alveoli and bronchioles. Proper exchange of gases does not takes place in the alveoli and skin may turn blue cyanosis. देखिए क्या होता है, लिम्फ, म्यूकस और जो डेड वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं एल्वियोलाई में और ब्रोंक्यूल्स में। तो अब क्या होता है, एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स में जो एयर स्पेस था उसमें फ्लूइड भर गया। जब फ्लूइड भर गया तो प्रॉपरली गैसेस जो है वो एक्सचेंज नहीं होंगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी और आपके हाथ पांव जो है वो नीले हो सकते हैं, आपके नेल्स जो है वो नीले हो सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं साइनोसिस। याद रखेंगे ना क्या कहा मैंने कि जब हमें निमोनिया होता है तो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें म्यूकस भर जाएगा, सब बहुत सारा फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली और हमें रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्किन जो है वो ब्लू हो सकती है। समझ गए ना आप? हाँ, अब नेक्स्ट आता है कॉलेरा। कॉलेरा जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलेराई। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा? विब्रियो कॉलेराई इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। ठीक, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, काउजल एजेंट जो है वो हर डिजीज का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने ऐड करी हैं, सारा का सारा बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वही ऐड किया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, देखिए फीकल ओरल रूट। अगर मैं कहूंगी कि इसका टाइफॉइड का क्या है तो फीकल ओरल रूट ही टाइफॉइड का भी होगा, क्योंकि फीसेस जो होती हैं उसमें से वो बैक्टीरिया निकलेगा और कहीं वो हमारे मक्खियों के थ्रू या किसी और वेक्टर के थ्रू अगर वो फीसेस के बैक्टीरिया हमारे खाने तक पहुंचते हैं तो हमें भी बीमारी हो जाती है। तो फीकल ओरल रूट से जो है वो विब्रियो कॉलेराई जो है वो काउज करता है क्या, डिजीज। टाइफॉइड गंदा पानी पीने से जो है वो हो सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए विब्रियो कॉलेराई का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, फीकल ओरल रूट। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा को डिस्कवर किया था, ठीक है, और जॉन स्नो ने पहली बार बताया था कि कॉलेरा जो है इट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर। जिस पानी में जो है वो ये बैक्टीरिया होगा, वो पानी जो है उसके थ्रू हमें ये डिजीज हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है। लाइक निमोनिया, कॉलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड भी 1 to 3 days है और वेरी करता है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है राइस वाटर। ठीक है, राइस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सिम्टम आता है कॉलेरा का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Patients start passing stools frequently which are white like rice water and there is repeated vomiting. कॉलेरा के दौरान क्या होता है, डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूल निकलता है, उसमें पानी निकलता है, लेकिन जो पानी जो स्टूल पूरा निकला वो वाइट राइस की वाटर की तरह हमको दिखता है। ठीक, और बार बार जो है वो वॉमिट होती है। डायग्नोसिस पता है ना आपको, बीमारी का पता लगाना, किस तरह से बीमारी का पता लगाया गया।
Diagnosis is done by microscopic examination of the stool or the vomit when the typical comma-shaped cholera vibrios can be seen. तो देखो क्या बोला, साइन क्या होंगी कॉलेरा की, बार बार जो है वो स्टूल के लिए भागना पड़ेगा, स्टूल के लिए नहीं उठा, स्टूल नहीं उठा के लाना है, मतलब पॉटी के लिए भागना पड़ेगा, और जो स्टूल होगा उसमें बहुत वाटर निकलेगा, वाटर बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और स्टूल का अपीयरेंस राइस वाटर की तरह होगा, बार बार हमें वॉमिट आएगी। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए स्टूल में से या वॉमिट में जो कॉमा शेप्ड विब्रियो कॉलेराई है उसको चेक किया जाता है, अगर प्रेजेंट है तो बोल देते हैं कि क्या हुआ होगा, कॉलेरा जो है डिजीज से आप बीमार हैं। ठीक है, अब क्योंकि बार बार क्या होगा, जब बार बार स्टूल जाना है, इतना सारा पानी बाहर निकल के जा रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी जो है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी और हमको जरूरत है कि हम अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करें, मतलब बॉडी में पानी का कमी हो गया है और अब पानी की कमी को दूर करना है, पूरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में थे वो निकल चुके हैं, उनको वापस से लाना है। तो वो हुआ ओरल ओआरएस। ओआरएस घोल आपको पता है ना, क्या पीते हैं जब लूज मोशंस होते हैं, ओआरएस घोल पीजिए, खुद को रिहाइड्रेट कीजिए, समझ गए। तो ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। Rapid replacement of fluid and electrolytes is needed by oral rehydration therapy। आप जानते हैं ना, फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल रहा है तो उसका जल्दी जल्दी से आना भी जरूरी है ताकि हम ज्यादा बीमार ना हो जाएं। You can make your own oral rehydration solution at home। घर पे भी आप oral rehydration solution को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या करना है, एक चम्मच लीजिए चीनी का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, ठीक, और थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 ml वाटर ऐड कर दीजिए। 100 ml हाँ सफिशिएंट होगा, उससे भी थोड़ा कम वाटर ऐड करेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, 100 ml 150 ml। तो बस पानी का ग्लास लेना है, उसमें एक चम्मच चीनी का डालना है, थोड़ा सा जो है सॉल्ट डालना है और आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो तैयार है। और आपने इस क्लास में पढ़ी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की रेसिपी। ओके, तो ड्रग्स जो हैं वो कौन सी ले ली जाती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरम्फेनिकोल जो हैं, दीज आर द ड्रग्स विच कुड बी टेकन ड्यूरिंग द कॉलेरा, ताकि आप जो अपने आप को थोड़ा ठीक रख सकें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये ड्रग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट बता रही हूँ ताकि तब तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, ध्यान में हो तो तुम एकदम से ले पाओ। डॉक्टर को भी कंसल्ट जरूर करना, लेकिन ऐसे मत लेना। ठीक है, इमरजेंसी में कई बार लेनी पड़ती है तो ले लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आया ट्यूबरक्लोसिस। अब तक हमने कंप्लीट क्या किया, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉलेरा। अब आता है ट्यूबरक्लोसिस। ये काउंस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। देखिए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मतलब कहीं भी ये हमें हवा में, पानी में कहीं भी मिल जाता है, एयर में मोस्टली स्प्रेड होता है, कहीं भी ये पाया जाता है। और जिस भी इंसान का इम्यूनिटी लो है उसको इजीली अटैक कर देता है। करता क्या है ये बैक्टीरिया, इट डैमेजेस द टिश्यूज एंड रिलीज टॉक्सिन नेम्ड ट्यूबरक्यूलिन which produce the disease। okay, तो ये टिश्यू पे जाता है, उसको डैमेज करता है, वहां पे एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। क्या नाम है उस टॉक्सिन का, ट्यूबरक्यूलिन। ठीक, और यही ट्यूबरक्यूलिन जो है वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। किस किस को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो मतलब अब जो मैं निमोनिया के टाइम पे बता रही थी, थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया था उस टाइम पे, मैं निमोनिया की जगह ट्यूबरक्लोसिस ही सोचना शुरू कर दिया था। तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है। तो जब ट्यूबरक्लोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और जब
लंग्स के अलावा किन्हीं ऑर्गन को, किन्हीं टिश्यूज को अफेक्ट करता है, तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। याद रखेंगे, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, चलिए देखिए, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? इट अकर्स बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड बाय ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स। मतलब वही म्यूकस से, छींकने से, खांसने से, जो ट्यूबरक्लोसिस वाला, टीबी वाला पेशेंट होगा, खांसेगा, छींकेगा, उसके मुंह से कुछ जो है वो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगी, तो एट दैट टाइम अगर हम सामने हैं तो वो जो है हमें इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया। कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कॉन्टेमिनेटेड विद बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मिल्क फ्रॉम द ट्यूबरक्युलर एनिमल्स। तो ऐसा खाना अगर हम खा रहे हैं, ऐसा कुछ हम पी रहे हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस से कॉन्टेमिनेटेड है, तब भी टीबी हो जाएगा। या फिर ऐसे एनिमल्स जिनमें टीबी का बैक्टीरिया पाया जा रहा है, उनका दूध हम पीते हैं, तब भी ये बैक्टीरिया हो जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स में हमने पढ़ा था, लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है। ठीक, फिर प्लूरा जो है वो कवरिंग होता है लंग्स के बाहर, वहां भी हो सकता है। तो कहीं भी हो सकता है, इवन यूट्रस में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी आएगा। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मेनली जो साइंस और सिम्टम्स हम यहाँ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के, क्योंकि इन जनरल सबसे ज्यादा जो टीबी होता है वो लंग्स का ही होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सपोज किसी को टीबी हो गया, फीवर आएगा, ठीक है, कफ होगा, ब्लड जो है वो निकलेगा, जब थूकेगा ना इंसान, जब उसको खांसी आएगी तो खांसते खांसते जो स्प्यूटम होगा उसमें ब्लड भी आ सकता है। आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों से, आई थिंक 3 हफ्तों से या 2 हफ्तों से ज्यादा जब खांसी होती है, तब डॉक्टर को चेक कराने को कहा जाता है, टीबी का टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। फीवर होता है, खांसी भी बहुत होती है, और खांसते हुए ब्लड भी बाहर आ सकता है। पेन इन चेस्ट, ये बहुत सारे जो जितने भी इसके सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल होते हैं बेटा, है ना। पेन होता है चेस्ट में, वेट जो है वो कम हो जाता है, इंसान को बहुत थकावट होती है, एक्सेसिव फटीग, स्लाइट इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इन द इवनिंग। देखिए, फीवर आ गया, कफ हो गया, शाम शाम के टाइम को ज्यादा फीवर होगा, चेस्ट में पेन होगा, लॉस हो जाएगा वेट का, और थकान होगी बहुत ज्यादा, गले में खराश हो जाएगी, रात को स्वेटिंग होगी, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। पल्स रेट कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। अब क्या टेस्ट क्या किया जाता है टीबी के लिए? जो टेस्ट किया जाता है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। प्रिवेंशन का मतलब है बेटा, बीमारी ना हो उससे कैसे बचें, मतलब बीमार ही ना हो, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही ना जाए। लेकिन अगर हो गया है तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट लें? तो डिफरेंशिएशन समझ आया प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का। डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज डन बाय मॉन्टॉक्स टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। वाइडल टेस्ट फॉर व्हाट? टाइफॉइड। मॉन्टॉक्स टेस्ट फॉर टीबी। वैक्सीन अवेलेबल है टीबी के लिए, क्या नाम है? बीसीजी वैक्सीन is given, vaccine gives protection against the tuberculosis। टाइफॉइड के लिए कौन सी है? डीपीटी। ठीक है, टाइफॉइड के लिए डीपीटी है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टाइफॉइड, 3 को लेके एक साथ वैक्सीन दी जाती है। वो बीसीजी जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट वैक्सीन होता है। While coughing, patient should keep the handkerchief before his or her mouth। खांसने और छींकने से पहले जो बीमार इंसान है उसके अपना मुंह ढक लेना चाहिए। टीबी क्यूरेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। आइसोनाइजट, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड राइफाम्पिसिन जो है ये ड्रग्स यूज की जाती हैं टीबी को क्योर करने के लिए। डॉट्स, डॉट्स का इलाज जो है वो किया जाता है, कहते हैं ना टीबी हो जाए तो डॉट्स अपनाइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐड भी आता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेस।
डॉट हुआ डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, S stands for short courses. DOTS is a strategy used to reduce the number of tuberculosis cases. In DOTS, healthcare workers observe patient as they take their medicine. देखिए डॉट्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब ट्रीटमेंट का मतलब है कि दवाई नहीं है डॉट्स, एक पूरा जो फिनोमिनन, पूरा जो इलाज का दौर चलता है वो पूरा डॉट्स के अंडर आता है। क्या होता है इसमें, WHO ने कहा है कि बहुत ज्यादा बीमारी जो टीबी की बीमारी है वो लोगों को होती है, तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे कि आशा वर्कर, आजकल ये काम आशा वर्कर को दिया जाता है, वो खुद से चेक रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, खुद से चेक रखते हैं, खुद से दवाई देते हैं टीबी के पेशेंट को, और ध्यान रखते हैं उनका कि कहीं ये दवाई मिस ना करें, और उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है वो दवाई दी जाती है। अगर दवाई मिस की जाए, दवाई जो है स्किप कर दी जाए, तो टीबी का बैक्टीरिया जो है बहुत खतरनाक हो जाता है, ये बहुत ही रेजिस्टेंट हो जाता है बाकी की एंटीबायोटिक्स के लिए। तो इसीलिए टीबी के इलाज के दौरान कभी भी दवाई जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैटेनस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टैटेनस पहले बहुत होता था, ठीक है। देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई काउस करता है टैटेनस को, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये नाम याद रहेंगे बेटा, और इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग तुम्हें काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं बोल देती, जैसे मैंने दवाइयों को बोला कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते तब भी मैं बोल देती। देखिए किस तरह से जो है वो अकड़न हो चुकी है, ठीक। लॉक जॉ डिजीज या धनुष तना हिंदी में कहते हैं इसको, देखिए धनुष की तरह बना हुआ है ना। पैथोजन lives in intestine of many domestic animal and its spores come out with excreta of host. क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है बहुत सारे जानवरों की इंटेस्टाइन में रहता है, और जब वो मतलब उनका गोबर निकलता है ना, जैसे गाय का गोबर निकलता है बाहर, तो उसमें वो एक्सक्रीटा हुआ, उस एक्सक्रीटा के साथ क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई के स्पोर्स भी बाहर आते हैं। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई के स्पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं, और ये ज्यादातर जैसे कील हमारे पाँव में लग गई, लोहे की चीजों से जो है वो ज्यादातर हमें हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी घाव के थ्रू जो है ये घुस जाता है, ये बैक्टीरिया कहीं भी होता है, हमें जरा सा लगा तो ये क्या होता है, हमारे घाव के थ्रू जो है अंदर चला जाता है। इसलिए जब भी लोहे से किसी से लगती है तो टेटेनस का इंजेक्शन जो है वो लगवाने के लिए कहा जाता है। होता क्या था कि पहले पुराने टाइम पे जो है वो वॉर लड़ी जाती थी ना, तो बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती थी, ठीक है, वो बीमार हो जाते थे इस तरह से, क्योंकि पहले तो क्या होता था, तलवारों से लड़ते थे, बड़ी भारी भारी तलवारें होती थी, तो टेटेनस जो है वो पुराने टाइम में बहुत ज्यादा होता था। तो देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्पोर कैन एंटर थ्रू वुंड्स एंड कट्स, हमारी बॉडी में जो स्पोर एंटर करेगा, इट एंटर द बॉडी थ्रू वुंड्स एंड कट्स, जो घाव लगे हैं उसके थ्रू जो है ये एंटर करता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन बॉडी एंड रिलीज अ पावरफुल टॉक्सिन कॉल्ड टेटेनोस्प्लाज्मिन, ठीक है। ट्यूबरक्यूलिन जैसे पढ़ा वैसे ही टेटेनाई जो है हमारे पास, जो हमारा बैक्टीरिया आ रहा है उसकी स्पीसीज बता रही हूं मैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है वो हमारी बॉडी में किसी भी घाव के थ्रू एंटर कर जाएगा और हमारी बॉडी में जाके एक टेटेनोस्प्लाज्मिन नाम का पावरफुल टॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है, ठीक। अब होता क्या है, इससे सिम्टम्स क्या आएंगे, आपको सर में दर्द होगा, ठीक है, और जिस जगह पे लगी है वहां पे थोड़ा इरिटेशन होगा, खारिश सी होगी, और फिर पेन शुरू हो जाएगा। नेक जो है वो स्टिफ हो जाती है, जॉ जो है वो स्टिफ हो जाता है, स्पैज मतलब ऐंठन हो जाती है, और आपकी पूरी बॉडी में भी ऐंठन हो सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली देयर इज लॉक जॉ, देखिए देख रहे हैं ना आप, जो हमारा जबड़ा है कैसा हो गया, उसमें स्पैज्म हो गया, लॉक हो गया जॉ, ठीक। स्पैज्म ऑफ चेस्ट, ठीक,
फिर एब्डोमेन एंड स्पाइन, तो पूरा का पूरा जो है वो एंटर हो जाएगी एब्डोमेन में, स्पाइन में, चेस्ट में, तो ऐसे धनुष की तरह जो है वो आकार बन जाता है। डेथ क्यों होती है? क्योंकि सफोकेशन हो जाती है, स्पैस्म होता है ना, चेस्ट में एंटर हो गई है, जॉ लॉक हो गया है, तो सफोकेशन हो जाती है। और हार्ट फेलर से, टेटनस में एग्जैक्टली हार्ट फेलर से डेथ होती है। पूरी बॉडी में स्पैस्म हो जाते हैं, सांस सही से नहीं आती है, सफोकेशन हो जाता है और अल्टीमेटली हार्ट फेलर से जो है वो डेथ होगी। इंजेक्शन ऑफ एटीएस एंटी टेटनस सीरम गिव्स पैसिव इम्यूनिटी एंड टेटनस टॉक्सोइड जो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब हम इंजेक्शन लेते हैं ना, जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है लोहे वोहे से, हमारे पाँव के नीचे से अगर कुछ लगा है तो इंजेक्शन लगाया जाता है टेटनस का। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उस टेटनस के इंजेक्शन में जो है वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। जब एंटीबॉडीज को हमारे शरीर में बाहर से डाला जाता है तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी? जब एंटीबॉडीज खुद हमारी बॉडी में बनेंगी, उस पर्टिकुलर एंटीजन, वो जो पैथोजन हमें बीमारी काउज कर रहा है उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी में खुद से बनती है एंटीबॉडी, तो हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या लिखा? टैक्सिन टॉक्सोइड प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब है कि टॉक्सोइड जो है एग्जैक्टली जो टेटेनोस्पैज्मिन है उसका इनएक्टिव फॉर्म है, और इनएक्टिव फॉर्म को बॉडी में डाला जाएगा तो वो बीमारी नहीं काउज करेगा, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी खुद से ही एंटीबॉडीज बना देंगी। तो इंजेक्शन पैसिव इम्यूनिटी देता है क्योंकि एंटीबॉडीज पहले ही बनी होती हैं और सिर्फ हमारी बॉडी में डाल दी जाती हैं। नेक्स्ट प्लेग, हालांकि ये पढ़ लिया था, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगी। पास्चुरेला और यर्सीनिया पेस्टिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। ब्लैक डेथ इसको कहा गया था जब ये हुआ था, तो मतलब बहुत लोगों की डेथ हुई थी, यूरोप में बहुत फैला था। ये रोडेंट्स में जैसे रैट्स में होता है और ह्यूमन जो है वो बाई चांस इन्फेक्ट हो जाते हैं, रोडेंट्स में ये पाया जाता है, ठीक। रैट कौन सा रैट? टेटेरा इंडिका जो है उसमें ये यर्सीनिया पेस्टिस पाया जाता है। और जब एक रैट फ्ली होती है ज़िनोप्सिला च्योप्सिस, जब वो ज़िनोप्सिला च्योप्सिस जो है रैट से ब्लड शक करके लाती है और फिर अगर वो हमें काटती है तो हमें भी जो हमारी बॉडी में जो है वो यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो एंटर हो जाता है। पढ़ा चुकी हूं मैं बेटा, ठीक। और वहां पे बहुत दर्द होता है। तो टाइप्स पढ़े थे हमने, बिबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। आप पिछला लेक्चर देख लेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने बताया है, मतलब अच्छा सही से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्ट्यूसिस, ठीक है, वुपिंग कफ। पर्ट्यूसिस को काउज करता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, और इसको वुपिंग कफ भी कहा जाता है या काली खांसी भी कहते हैं पर्ट्यूसिस को। ये अपर, देखिए जब भी आप पढ़ते हैं ना URTI, इसका मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। वहीं अगर आप LTRI पढ़ेंगे तो वो होगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है वो आपका ट्रैकिया तक मेन आता है, और लंग्स वगैरह जो है वो पूरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो बॉर्डेटेला जो है मेनली वुपिंग कफ जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, देखिए कफ होगा, बहुत ज्यादा फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, नीले पड़ सकते हैं आप, और नाक से ब्लीडिंग भी आ सकता है। वैक्सीनेशन क्या दी जाती है? DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटेनस के लिए सेम वैक्सीन है ना सबके लिए। देखिए बच्चा जो है, देखिए इसमें क्या हुआ है, आईज पे ब्लू ब्लू हो गया है, क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल ब्रेक हो गई है, यहाँ पे खांसते खांसते जो है वो ब्लड बाहर भी आएगा, ठीक है, नाक से बाहर भी आ सकता है। याद रखेंगे बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस क्या काउज करता है? पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, गलघोटू इसको कहते हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक है, गलघोटू नहीं बताया था मैंने कि गलघोटू इसको कहते हैं। क्वारिन बैक्टीरियम डिप्थीराई, क्या कहा हिंदी में? गलघोटू। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ इन थ्रोट विच ब्लॉक द थ्रोट। इन थ्रोट मतलब गले के अंदर एक और गला बनने लगता है, ठीक है। इन थ्रोट का मतलब देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, गले के अंदर एक स्यूडो मेम्ब्रेन सी बनी हुई है, ठीक, जो कि गले को बंद कर देती है, मतलब खाने पीने में भी दिक्कत होती है और हमारा गला घुटने लगता है, ठीक। बैक्टीरियल produce a powerful toxin called diphtherotoxin which rupture mitochondrial membrane of macrophages, ठीक है। क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, डिप्थीरोटॉक्सिन रिलीज करता है। डिप्थीरोटॉक्सिन रिलीज करने के बाद ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन को, किसकी माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन को, वो मैक्रोफेजेस जो इसकी फैगोसाइटोसिस कर सकते थे उनको ही खत्म कर देता है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये हमें इंफेक्शन काउज कर देता है। याद रखिए, कॉरिन बैक्टीरियम आएगा, डिप्थीरोटॉक्सिन हमारी बॉडी में रिलीज करेगा। डिप्थीरोटॉक्सिन क्या करेगा, जो मैक्रोफेजेस हैं जो इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते थे उन्हीं को ये खत्म कर देगा, उनके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ही तोड़ देगा और वो मैक्रोफेजेस खत्म हो जाएंगे। अब ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, इस तरह से स्यूडो मेम्ब्रेन बना देगा। डेथ कुछ दिन बाद हो जाती है, सही से इलाज नहीं किया जा सकता, जान बचाई जा सकती है अगर इसके लिए जो वैक्सीन है, एंटी वैक्सीन तो पहले ही लेते हैं हम, लेकिन किसी ने वैक्सीनेशन पहले नहीं लिया है तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है वो 48 घंटे के अंदर दे दिया जाए तो जान बचाई जा सकती है, इससे अदरवाइज नहीं बचाई जा सकती है, ठीक है। जो हमारे पास टीबी का बैक्टीरिया है वो भी हमारी इम्यूनिटी की सेल्स को ही अटैक करता है, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट नहीं है ये, मतलब इस लेक्चर की लास्ट की डिजीज है मेनिंजाइटिस, ठीक। मेनिंजेस जो होते हैं वो ब्रेन में, जो आपको ये टेढ़े मेढ़े दिखते हैं ना, यहीं पे क्या होता है, मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजाइटिस जो होता है इसको काउज करता है निसीरिया मेनिंजिटिस, ठीक है। निसीरिया मेनिंजिटिस जो है ये मेनिंजाइटिस को काउज करेगा। इसमें क्या होगा, जो मेनिंजेस ऑफ ब्रेन जो है, ब्रेन के मेनिंजेस दिख रहे हैं ना आपको, नॉर्मल ब्रेन, इसमें ये क्या है, फोल्ड जो है ये क्या है, मेनिंजेस होंगे यहाँ पे। तो मेनिंजेस में जो है वो इन्फ्लेमेट कर देता है इनको, वहां पे इंफेक्शन काउज कर देता है। सिम्टम्स क्या होंगे, हेडेक हो जाएगा और नेक में जो है वो अकड़न होगी और वॉमिट हो सकता है। देखिए, ये हेल्दी ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है, और आफ्टर ब्रेन विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस एग्जैक्टली बोलूं तो मेनिंजाइटिस जो है वो निसीरिया मेनिंजिटिस काउज करता है, मेनिंजाइटिस, ओके। मेनिंजाइटिस एंड मेनिंजाइटिस जो है वो क्या है, काउजल ऑर्गेनिज्म, बीमारी क्या है, मेनिंजाइटिस, ठीक। सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीजेस को एक साथ उनके काउजल ऑर्गेनिज्म लिखना, तभी याद होंगे। मेनिंजाइटिस से याद रखना, ब्रेन को इफेक्ट करेगा। प्लेग पढ़ लिया, प्लेग, डिप्थीरिया गलघोटू, निमोनिया लंग्स पे अटैक करता है, ठीक। सब कुछ इतना याद रखना है। चलिए, थैंक यू।